हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार, इलीड वेब एनालिस्ट, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार हमने जो एनालिसिस किया था वो ऑलमोस्ट वैसे ही चला। तो अब जो वीकेंड आने वाला है, क्या कुछ ऐसा ही चलेगा या कुछ डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंट होगा? तो आइए हम लोग उस पर फिर से डिस्कशन करते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं। डेली रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ और ये सब सिखाता भी हूँ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो बैच, जो अप्रैल में जो बैच स्टार्ट हो रही है वो 23 से स्टार्ट हो रही है और उसका जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक मेंटर की रिक्वायरमेंट है जो मुझे हर एक मिस्टेक्स को बता सके कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करना और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आइए और हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, जैसा मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूं और पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही डिस्कशन करूंगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन ये है कि जो हम सुन रखे हैं कि इलीड वेब जो है दो चीज़ों से चलती है। पहला है रूल्स और दूसरा है गाइडलाइन। अगर हम इलीड काउंटिंग करते हैं तो रूल्स के हिसाब से करते हैं, लेकिन गाइडलाइंस क्या होती है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम काउंटिंग जो है दो तरीकों से करते हैं, एक रूल्स के हिसाब से और एक गाइडलाइंस के हिसाब से। मैं आज आप लोगों को जो काउंटिंग कर देने जा रहा हूँ वो गाइडलाइंस के हिसाब से काउंटिंग दे रहा हूँ, रूल्स के हिसाब से नहीं। रूल्स भी इंक्लूड करूँगा लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर बताऊँगा। मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप जानते हो कि गाइडलाइन क्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, राइट। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो हमने इस बॉटम को लिया और हम लोग जब पिछली बार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट को हमने ए रखा हुआ था और इसको बी रखा हुआ था और मैंने बताया था कि जो सी है वो तकरीबन 18,000 प्लस हो सकती है। और हुआ भी, दूसरे दिन मतलब मंडे को ये हुआ भी और उसके बाद प्राइस इसको फॉल करती हुई आ रही है। अब आगे की मैं डिसीजन कर रहा हूँ तो आगे में क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि प्राइस जो है, ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, ये वाले ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये क्रॉस ओवर के जो ट्रेंड लाइन, ये सारे ट्रेंड लाइन्स हैं। तो यहाँ पर एक जो है एपेक्स बना हुआ है जहाँ पर दो चीज़ें क्रॉस करती हैं, चाहे वो रिट्रेसमेंट हो और चाहे वो ट्रेंड लाइन हो। जहाँ भी क्रॉस करें और जहाँ भी क्लस्टर बनाए उसको एपेक्स बोलते हैं। तो ये एपेक्स है जो तकरीबन अगेन ये 18,000 पर एपेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर निफ्टी 18,000 को ब्रेक करती है तो कुछ इस तरह से मूव दिख सकता है। मतलब 18,400 के आसपास निफ्टी जो निफ्टी है वो 18,000 कुछ ऐसे मूव 18,400 के आसपास जाने की संभावना हो सकती है। कंडीशन क्या है कि ये एपेक्स ब्रेक करना चाहिए और एपेक्स कहाँ पर आ रहा है? 18,000 एग्जैक्टली जो है 18,002 पे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हम इसको 1 रखेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और देन 5th, राइट। क्योंकि ये हमने जो काउंटिंग किया है ये गाइडलाइंस पर किया है, रूल्स अप्लाई नहीं किया हूँ इस बार। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लो कि वो जो 18,002 ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो प्राइस है वो स्पीड से इसको ब्रेक करके भी, जो आप देख रहे हैं क्लस्टर जो मैंने यहाँ पर 61% पर रखा हुआ है ये, और 50% पर आया हुआ ये, 61% मतलब 38.2% और 61%, ये दोनों मैच करना है। मतलब ये क्लस्टर्स है और बहुत पावरफुल क्लस्टर्स हैं ये। कहीं भी ध्यान रखना, अगर गाइडलाइंस कहती है कि अगर हमारे टूल्स
स्ट्रांग हैं तब की पॉसिबिलिटीज की ज़्यादा बढ़ती है। अब देख सकते हो कि पूरा यहाँ भी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं, सियोरिटी की बात हो रही है। अगर 18,000 ब्रेक नहीं करना ना मेरे भाई ये वाला, तो ये सब खींचते हुए लाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लस्टर बने हुए हैं यहाँ पर, वो भी बहुत स्ट्रांग वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर आपको सेल करना है तो ये स्टॉप रखना है, अगर आपको बाई करना है तो इसके ऊपर बाई करना है, और नीचे का डेस्टिनेशन दे दिया और ऊपर का डेस्टिनेशन लगाना होगा तो ऐसे आप रिट्रेसमेंट लगा के, मतलब यहाँ से इसको कर देना 100, इसको कर देना 0 और ऊपर का 161% तक का मैक्सिमम टारगेट लेकर चलना, इसको फाइंड आउट कर लेना। तो इस तरह से मैंने आपको निफ्टी के 75 मिनट का टाइम फ्रेम का स्टडी दिया हूँ। 75 मिनट देने का मेन पर्पज ये था कि फिलहाल 1-2 दिन इसको करो, और जब हम डेली 8 बजे मिलेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आओ हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का स्टडी है, कुछ भी नहीं किया, जैसा पिछली बार था वैसे ही रखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये ABC का फॉर्मेशन। और पिछली मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो आपका 0B के, ये 0 था और ये B थी, तो 0B की ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो बाई करना है। अब देखोगे तो ये ब्रेकआउट दिखाई देगा, तो बट ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रैप होता है। कोई भी कैंडल ट्रेंड लाइन के बाहर जाती है तो उसकी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है, तो जो कैलकुलेशन हम करते हैं तो वो आ रही है कुछ 29,006 का रेशियो आ रहा है, मतलब 29,006 का एक प्राइस आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ही बैंक निफ्टी बाई बनेगी, राइट। अब अगर ये नहीं ब्रेक करता है 29,000 तो ये सारे रास्ते खुले हुए हैं, मतलब ये सारे रास्ते नीचे के खुले हुए हैं। हम जब भी बाई करेंगे, मैंने इस पर कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, ना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश किया हूँ, कि बस अब ध्यान रखिएगा कि बाई इसके ऊपर करना है, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो सेल है बैंक निफ्टी। क्लियर, निफ्टी क्लियर, बैंक निफ्टी क्लियर। और इसके विषय में और ज़्यादा डिस्कशन करना, ज़्यादा हमें पढ़ना है तो डेली हम 8 बजे मिलेंगे, और आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं वो जरूर क्वेश्चन पूछना। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड गाइडलाइंस, रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, उसका डिफ्रेंशिएट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको चेक करूँगा। अगर आप सही करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिल जाए हमारी तरफ से। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।